हेलो गाइज, बीआरएस का नेक्स्ट पार्ट और क्वेश्चन करते हैं बीआरएस के। लास्ट वीडियो में हमने करे थे 3-4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास बीआरएस के अंदर, रीड आउट करो फिर सॉल्व करते हैं इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2018। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है 12,000 रुपये का। चेक फॉर ₹40,000 वर सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बट चेक फॉर ₹25,000 ओनली हैड बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। चेक वर्थ ₹30,000 वर इशू। चेक इशू करा हमने 30,000 का, बट चेक फॉर ₹18,000 ओनली वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट। बिल डिस्काउंट विद बैंक फॉर ₹30,000 वाज डिसऑनर्ड। A customer paid ₹28,000 directly into bank account. Then क्या है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ₹250 on overdraft. A check for ₹5,000 from a customer, ठीक है, correctly recorded in the cash book but was omitted to be sent to the bank for collection. ये सारी एंट्रीज है जो आपको पास आउट करनी है। देन फर्स्ट अगला क्या है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडर इंस्ट्रक्शंस। कोई इंश्योरेंस प्रीमियम में इंस्ट्रक्शन दे रखी है हमने बैंक को, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पेमेंट हो गई 2,000 की, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक की एंट्री है। ओवरड्राफ्ट के रूल से करेंगे, किसके रूल से करेंगे, ओवरड्राफ्ट के रूल से करेंगे। इस बार क्वेश्चन को मैं आपको ओवरड्राफ्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कराता हूँ। बताओ जी, बैलेंस एज पर क्या दे रखा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 12,000 रुपये का। अब दो तरीके बताए थे मैंने आपको इसको सॉल्व करने के। अगर 12,000 माइनस में लिख लो तो सिंपल रूल लगा दो कैश बुक के और सॉल्व कर दो, कैश बुक के रूल लगाओ और सॉल्व कर दो। बट अभी हमने पॉजिटिव लिख दिया, अब रूल सारे अपोजिट हो जाएंगे। कैश बुक के रूल्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव लिखोगे तो रूल्स अपोजिट लगेंगे। जैसे पहली एंट्री, चेक फॉर ₹40,000। एक चेक है कितने का, 40,000 का, बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो बैंक बढ़ना चाहिए 40,000 से, कैश बढ़ गया होगा क्योंकि, बट 25,000 रुपये ही क्रेडिट हुए, 15,000 क्रेडिट नहीं हुए। तो बैंक को मुझे बढ़ा लेना चाहिए कितने रुपये से, 15,000 से। बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, देखो कैश बुक है, कोई चेक भेजा हमने 40,000 से, कैश बुक बढ़ गई, कैश बुक में एंट्री कितने से हो गई, 40। अब जो पासबुक है वहाँ पर कितने आए, सिर्फ 25,000। तो मुझे कैश बुक में क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए 15,000, इक्वल हो जाएगा। इक्वल करने के लिए यहाँ से माइनस करना चाहिए अगर कैश बुक। बट ओवरड्राफ्ट है, बट क्या है ये, ओवरड्राफ्ट का रूल है। ओवरड्राफ्ट है तो क्या करो, इसको प्लस कर लो, रूल्स अपोजिट, रूल्स क्या कर लो, अपोजिट रूल्स लगा दो इसके। ठीक है, रूल्स अपोजिट हो जाएंगे सारे। क्या है ये, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, कितने का, 15,000 रुपये का। ठीक है, ओवरड्राफ्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग। अगला, चेक वर्थ ₹30,000 इशू। चेक इशू करा हमने 30,000 रुपये का। ठीक है, बट चेक फॉर ₹18,000 ओनली परसेंट। परसेंट कितना हुआ, सिर्फ 18,000। 12,000 का चेक परसेंट नहीं हुआ। चेक इशू करा तो माइनस हुआ होगा 30, बट बैंक में से कितने माइनस हुए, सिर्फ 18,000। तो यहाँ पर मुझे प्लस करने पड़ेंगे 12, बट ओवरड्राफ्ट है इसलिए माइनस कर रहे हैं। इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है और बैलेंस हमने पॉजिटिव लिखा है, इसलिए रूल्स उल्टे हो गए। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, कितना था, 12,000 का डिफरेंस था, 12,000। ओवरड्राफ्ट के अकॉर्डिंग ये माइनस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री फिर, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड हो गया, कितने का, 30,000 का। बिल डिसऑनर्ड होने से बैंक कम हो गया तो कैश बुक को कम करना चाहिए, बट ओवरड्राफ्ट है इसलिए हम इसको प्लस कर लेंगे। बिल डिसऑनर्ड 30,000। ठीक है, अगला बिल डिसऑनर्ड के बाद
कस्टमर पेड 28,000 डायरेक्टली इनटू बैंक, बैंक बढ़ गया, कैश बुक भी बढ़ाना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू ओवरड्राफ्ट हम माइनस कर लेंगे। डायरेक्टली डिपॉजिट बाई कस्टमर 28,000, ठीक है 28,000। फिर नेक्स्ट एंट्री, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट 250, इंटरेस्ट कितने का है 250 का। इंटरेस्ट ने बैंक चार्ज, बैंक कम हो गया, कैश बुक भी कम करना चाहिए, बट ओवरड्राफ्ट है इसलिए इसको ऐड कर लो। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस कितना 250, ठीक है। अगला, अ चेक फॉर ₹5,000 फ्रॉम अ कस्टमर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में पूरी तरह से रिकॉर्ड है, बट वॉज ओमिटेड टू बी सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब 5,000 का चेक, कैश बुक बढ़ी हुई है, बैंक नहीं बढ़ा, तो कैश बुक से माइनस कर लेना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू ओवरड्राफ्ट ये भी क्या होगा, ऐड होगा। क्या चीज़ था ये, चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट इन बैंक, चेक नॉट सेंट टू बैंक, ये चेक हमने जो बैंक नहीं भेजा, कितने रुपए का है ये, 5,000 रुपये का। अगली एंट्री है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक से घट गए, कैश बुक भी घटानी चाहिए, बट ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है तो इसलिए क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। कितने का है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, 2,000 रुपये का। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है 2,000 रुपये ये प्लस हो जाएंगे, बैलेंस आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें कितना आंसर आना है, 12,000 प्लस में है 15,000 समा 30,000 250 5,000 और 2,000 माइनस 12,000 और माइनस 28,000 रुपये, ठीक है 24,250 रुपये आ गया ये हमने सॉल्व कर लिया। अब प्लस में लिखना है क्योंकि नेगेटिव बैलेंस को हमने सारे प्लस में लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक क्वेश्चन और देख लो, 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैलेंस एज पर जो भी दे रखा होगा वो लिख लेंगे, ऐड और लेस, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। कहता है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2018, एज ऑन 30 सितंबर 2018 को, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है पता नहीं, 10 लाख रुपए का बैलेंस है, चेक करते हैं डेबिट है या क्रेडिट। बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा तो पॉजिटिव मानते हैं इसको, ठीक है। रीड आउट करो अब एंट्रीज, फिर सॉल्व करते हैं इसको। रीड करते हैं, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री पास, ठीक है। चेक डिपॉजिट करा कितने का, 5 लाख रुपए का, पर इसकी कोई एंट्री नहीं करी, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। कोई चेक डिपॉजिट करने से बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक का ही बैलेंस है, कम करना पड़ेगा। अगला, चेक रिसीव बट नॉट सेंड इनटू बैंक, ये भी कम करना पड़ेगा, ये ऐड होगा। ये चेक रिसीव हो गया, चेक रिसीव हो गया तो कैश बुक बढ़ गई होगी। कितने रुपए का चेक है ये, 11,20,000 रुपये का, ठीक है, पर हमने बैंक में नहीं भेजा तो कैश बुक बढ़ गई होगी। अपना बैंक को भी क्या करो, इसको बढ़ा लो, बैंक को भी क्या करो, बढ़ा लो। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द, अभी मैंने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं उसमें क्रेडिट साइड समझाया था। कैश बुक में होता है बैंक कॉलम, कोई चीज़ पेमेंट साइड में कम लिखी गई, अगर पेमेंट साइड में कम लिखोगे तो क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा, तो हमें बैंक बुक का भी बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। अगला,
फिर लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। ठीक है, बैंक कम हो गया, वापस ऐड ऑन कर लेंगे। बैंक चार्जेस इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, 2000 रुपये का, तो एक बार माइनस और कर देंगे। अगला क्या है, चेक इशू बट नॉट प्रजेंट टू द बैंक फॉर पेमेंट, कोई चेक इशू करा था बट वो प्रजेंट नहीं हुआ बैंक में से, तो माइनस कर देंगे इसको। चेक रिसीव इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, कोई चेक रिसीव हुआ 2 बार कैश बुक में लिख दिया, बैंक में पैसे कितने बार आए होंगे, 1 बार, तो बैंक को 1 बार और बढ़ा दो। अगला, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है, अगर बिल डिस्काउंट कराया हुआ बिल डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक से पैसे कट गए होंगे, बैंक में पैसे कम हो गए होंगे, वापस ऐड कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये एंट्रीज हैं, सॉल्व करते हैं। बैलेंस हमने लिख लिया था, बैलेंस एज पर द पासबुक कितना, 10 लाख, पासबुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब देखो पहली एंट्री, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, चेक डिपॉजिट करा हमने बैंक में, पर कोई एंट्री कैश बुक में नहीं है, नो एंट्री, तो माइनस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं करी, कितने रुपए की, 5 लाख की, तो माइनस कर दो। ठीक है, अगली एंट्री, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू द बैंक, 11,20,000, ऐड कर दो इसको। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, 11,20,000 रुपये। ठीक है, अगली एंट्री, फिर क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 2000 से। ठीक है, क्रेडिट साइड, अगर बैंक कॉलम क्रेडिट साइड में कम होगा कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा, अपनी बैंक को भी बढ़ा लो। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 2000 रुपीज। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक 60,000 का, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक 60,000, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला, इसके बाद है बैंक चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड कर दिया हमने कैश बुक में, बैंक से 1 बार कटे होंगे, तो ये माइनस कर दो। बैंक चार्जेस 2000। ठीक है, बैंक चार्जेस के बाद अगला क्या है, चेक इशू बट नॉट परसेंट टू द बैंक फॉर पेमेंट, चेक इशू बट नॉट परसेंट टू द बैंक फॉर पेमेंट, हमने किसी को चेक दिया, क्या करा, चेक दिया, पर वो परसेंट नहीं हुआ बैंक में, तो बैंक से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब चेक दिया था तो कैश बुक में माइनस किया होगा, अब बैंक से भी माइनस कर दो। चेक इशू बट नॉट परसेंट फॉर पेमेंट 5 लाख रुपीज़। ठीक है, 5 लाख का चेक माइनस हो जाएगा। चेक रिसीव इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, कोई चेक रिसीव हुआ 2 बार रिकॉर्ड कर दिया हमने कैश बुक में, तो बैंक में भी बढ़ा दो अपने। चेक रिसीव्ड ट्वाइस रिकॉर्ड इन कैश बुक, ट्वाइस इन कैश बुक, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, 10,000 रुपये का चेक। ठीक है, कितने का चेक है ये, 10,000 रुपये का। फिर एक लास्ट एंट्री है, बिल डिस्काउंटेड वाला डिसऑनर्ड हो गया, कितने का, 5 लाख रुपए का। डिस्काउंटेड बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड, कितने का था ये, 5 लाख रुपए का। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड 5 लाख रुपीज़ का, तो ये भी प्लस हो जाएगा। बैंक से पैसे कट गए होंगे, वापस बैंक को बढ़ा दो, क्योंकि कैश बुक में तो चेंजेस कर नहीं सकते। आंसर आएगा जो भी लिख लेते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक था, तो क्या आ जाएगा आंसर, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा ये, अब
10 लाख, 11 लाख 20,000, 2,000, 60,000, 10,000 और 5 लाख, माइनस 5 लाख, माइनस 2,000, माइनस 5 लाख, 16,90,000 रुपये का बैलेंस आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ नेक्स्ट वीडियो में। 16,90,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया BRS आपका कंप्लीट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ नया करते हैं।